नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। वक्त हो चला है हरियाणा की कुछ अच्छी और बड़ी खबरों का। हरियाणा डायरी का 76वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रकृति और पर्यावरण को लेकर खास संदेश दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण केवल एक सरकारी पहल नहीं बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। आधुनिक विकास की रफ्तार के बीच हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जीवन का आधार वनों और पेड़ों से ही है। हरियाणा सरकार ने इस दिशा में कई महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं। कई कार्यक्रमों और अभियानों के तहत प्रदेश में 2 करोड़ 10 लाख पौधे लगाए जाएंगे। इसी के साथ नायब सिंह सैनी ने कहा कि 76वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का ये आयोजन केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, दायित्व और आने वाली पीढ़ियों का खुशहाल भविष्य सुनिश्चित करने का संकल्प का प्रतीक है। 76वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव के आयोजन की कड़ी में ये तीसरा आयोजन है। प्रदेश भर में जिला स्तर पर भी वन महोत्सव के कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में स्थानीय लोग और विद्यार्थी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा का विजन क्लियर किया। हरियाणा नंबर 1 बने वन संरक्षण में। आपको बता दें कि हरियाणा का विकास, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का विश्वास है कि वो विकास करके ही रहेंगे। उन्होंने वन महोत्सव में कई बड़े संदेश दिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रकृति को अपनी धरोहर बताते हुए उसे सहेजने के लिए उस दिशा में महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। साथ के साथ नायब सिंह सैनी ने ये संदेश देने का प्रयास किया कि इस आधुनिक जीवन में प्रकृति से जुड़ाव हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए, तभी हम अनेक आपदाओं को रोक पाएंगे। नायब सिंह सैनी ने अपने खास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मेरा ये विश्वास है कि वन संरक्षण के क्षेत्र में हरियाणा देश का नंबर 1 राज्य बनेगा। नई तरक्की की इबारत भी हरियाणा लिखेगा। 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए कई बड़ी बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हम यानी हमारी सरकार पर्यावरण को सुदृढ़ करने के लिए जो भी ज़रूरी कदम होंगे उनको उठाएगी और वन संरक्षण में अपनी अहम भूमिका निभाएगी। आपको बता दें कि नायब सिंह सैनी ने संकल्प लिया है कि वो 2 करोड़ से ज़्यादा पौधे लगाएंगे और इसको लेकर एक अभियान भी छेड़ेंगे। हरियाणा में पर्यावरण संरक्षण को लेकर विशेष अभियान शुरू किया गया। हरियाणा में 2 करोड़ 10 लाख पौधे लगाए जाएंगे। प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण सबकी जिम्मेदारी है, ये बात नायब सिंह सैनी की तरफ से कही गई। उन्होंने कहा कि जीवन का आधार वनों और पेड़ों से ही है, ये बात नायब सिंह सैनी ने कही। उन्होंने कहा कि हरियाणा में जिला स्तर पर भी वन महोत्सव के कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। छिहत्तरवें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रकृति और पर्यावरण को लेकर खास संदेश दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण केवल एक सरकारी पहल नहीं बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। आधुनिक विकास की रफ्तार के बीच हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जीवन का आधार वनों और पेड़ों से ही है। हरियाणा सरकार ने इस दिशा में कई महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं। कई कार्यक्रमों और अभियानों के तहत प्रदेश में 2 करोड़ 10 लाख पौधे लगाए जाएंगे। इसी के साथ नायब सिंह सैनी ने कहा कि 76वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का ये आयोजन केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, दायित्व और आने वाली पीढ़ियों का खुशहाल भविष्य सुनिश्चित करने के संकल्प का प्रतीक है। आज इस स्योंसर जंगल में जो टारगेट रखा गया था कि लगभग आज 10,000 पौधारोपण यहां पर हो रहा है, जिससे कि इस वन महोत्सव को एक गति देने का काम हमारे अधिकारीगण कर रहे हैं। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज स्योंसर के
इस पावन तीर्थ स्थल में आयोजित वन महोत्सव में आप सबके बीच में आने का मुझे अवसर मिला है। और ये जो वन महोत्सव है, ये तीसरा वन महोत्सव है। हमने सबसे पहले इसकी शुरुआत मोरनी से की। मोरनी में राज्य स्तरीय वन महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित हुआ है। मित्रों, आज मुझे ये भी बताते हुए कि लगातार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का उन्होंने संकल्प लिया हुआ है। और मुझे ये भी खुशी है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में भारत ये मजबूती से आगे बढ़ा है। हर क्षेत्र के अंदर गति से आगे बढ़ रहा है, चाहे स्वच्छता की बात हो, चाहे पौधारोपण की बात हो, और चाहे अन्य और ऐसे योजनाएं चला करके कि लोगों को इस स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा सके। आदरणीय प्रधानमंत्री जी विभिन्न समय के ऊपर इन योजनाओं को चला करके देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है कि जहां देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वहीं पर हमारे कुछ लोग लगातार उसको क्रिटिसाइज भी करने का काम कर रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है कि हमारे देश तो सदियों से प्रकृति का ये पूजक भी रहा है। यहाँ पेड़ों को देवता के रूप में माना गया है। हम सब जानते हैं ये हमारी संस्कृति में है। नदियों को माँ का दर्जा दिया गया है और पहाड़ों को भगवान का स्वरूप ये समझा गया है। हमारे वेद, पुराण और उपनिषदों में भी कहा गया है, वृक्षो रक्षते रक्षतः, अर्थात जो वृक्ष की रक्षा करता है वृक्ष उसकी रक्षा करते हैं। ये हमारे वेदों में कहा गया है। मित्रों, आज जब हम आधुनिकता की दौड़ में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं तो वन महोत्सव हमें इसी बात की ये याद दिलाता है कि विकास की अंधी दौड़ में हम प्रकृति का शोषण न करें, बल्कि उसके साथ मिलकर हमें रहना होगा। साथियों, मुझे खुशी है कि हमने ये बताते हुए अभी जिसके ऊपर हमारे अधिकारीगण ने भी चर्चा की है कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर जो पेड़ों के संरक्षण और उनकी सुरक्षा के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। हमने ये निर्णय लिया था कि 75 साल से अधिक आयु के वृक्षों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हमने प्राण वायु देवता पेंशन की ये शुरुआत की थी। इस योजना के तहत जिन पेड़ों की आयु 75 साल से ज्यादा है, ऐसे हमारे पेड़ों के वृक्षों के रख रखाव के लिए हमने 3000 रुपए प्रति वर्ष पेंशन देने का भी ये पहली बार हरियाणा प्रदेश के अंदर ये प्रदान किया है। और मुझे खुशी है इस प्राण वायु देवता जो योजना का शुभारंभ हमने किया है, इस योजना के तहत हरियाणा प्रदेश के अंदर 3800 वृक्षों के संरक्षकों को जो उनकी देखरेख करते हैं, उनको देखते हैं, उनके खाते में हमने 1 करोड़ रुपया पहुंचाने की राशि का भी काम किया है।